इसका इसका पॉजिटिव असर इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी में नजर आएगा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर वालों के साथ इतनी मोहब्बत फरमाई है, इतनी मोहब्बत कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी हजरत आयशा जब खाना खाती तो बोटी हड्डियां चूस के रख देती तो नबी अलैहिस्सलाम उस हड्डी को दोबारा अपने मुंह में दाखिल फरमाते और उसे रखते। अकल तो कहती है हड्डी जो चूसी हुई है उससे क्या हासिल होता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवी की दिलजोई कर रहे हैं ना कि इससे क्या हासिल होता है। अकल कहती गोश्त तो सारा खा लिया, अब हासिल क्या होगा, लेकिन अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत। जब हजरत आयशा पानी पीती तो पूछते कि आयशा तुमने किधर से होठ लगा के पानी पिया। कभी हमें ऐसी मोहब्बतों का भी इजहार करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन मुझसे सबसे पहली मेरे वो बीवी मिलेगी जिसके हाथ सबसे लंबे होंगे। अब सारी बीवियां हाथ अपना तो ऐसे करने लगी, नापने लगी कि किसका हाथ लंबा है। फिर पता चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ लंबे से मुराद ये कि जो सदका ज्यादा करेगी। तो हजरत ज़ैनब का पहले इंतकाल हुआ और नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो पहले हाजिर हुए। तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लंबे हाथ वाली कह रहे होते, कभी कुछ कह रहे होते, कभी किसी तरह से उनकी दिलजोई फरमा रहे होते। इसी तरह आपसी भाई भाई में भी नहायत मोहब्बतों का पैगाम दीन इस्लाम ने दिया है। और हजरत इमाम हसन हुसैन से एक वाक़या मनकूल है कि आप दोनों के बीच कभी तालीम उम्मत के लिए कभी इख्तिलाफ राय हुए, तो सहाबा ने सोचा कि चलें छोटे भाई के पास चलें कि वो माफ़ी मांग ले, है ना। तो सहाबा हजरत इमाम हुसैन के पास आए और कहा कि इमाम हुसैन आप छोटे हैं, अपने भाई इमाम हसन से चल के सुलह कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। हजरत इमाम उसी मजमे में एक सहाबी थे, उन्होंने कहा आपके नाना की हदीस है जो सुलह करने में पहल करता है, माफ़ी मांगने में जो पहला कदम बढ़ाता है वो पहले जन्नत में जाता है। हजरत इमाम हुसैन देखिए अपने भाई से कितनी मोहब्बत करते हैं। यहाँ तो भाई नमाज ना पढ़े तो तीसरे आदमी से हम कहते हैं अरे मेरा भाई बड़ा बेनमाजी है, बहुत बुरा है ना, वो झूठ भी बोलता है, हराम कमाता है, ये करता वो करता। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे ये बात गवारा नहीं है कि अपने बड़े भाई हसन से पहले मैं जन्नत में चला जाऊं, इसीलिए मैं पहले माफी मांगने नहीं जाता। यहाँ पता चला भाई बेनमाजी है, हमने कभी कोशिश ही नहीं की। कोई भाई अपने भाई से जाके कहे रो के, उसका हाथ पकड़ के, उसे हाथ जोड़ के कि भाई हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम नमाजें नहीं पढ़ते हो, नमाजें पढ़ा करो, तुम जहन्नम में जाओगे, हमें ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। या किसी का भाई अल्लाह ना करे कभी किसी गलत रास्ते पे जाए, आप लोग तो नेक भले लोग हैं, तो अगर कोई भाई अपने भाई को समझाए तो इसका निहायत तौर पे असर होगा।